नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक जो फिजिक्स से रिलेटेड है, मात्रा एवं मापन के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामों में आए हों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये चैप्टर का नाम है यूनिट एवं मेजरमेंट, मात्रक, मापन, मापक यंत्र। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम या ऑप्शन डी डाइन। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर सेकंड या ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी केल्विन या ऑप्शन डी किलोग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की गति या ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी दूरी। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापी इकाई कौन सी है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में को मिलान, आपने को ये मिलान करना है कि कौन सी जो आपके लेफ्ट हैंड पे दी है और राइट हैंड पे जो आपकी यूनिट दी हुई है, इनमें सही कौन कौन सा है, यानी मैच द कॉलम टाइप में इसको मिलान करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसकी यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, सही है। तो पहले का क्या जाएगा? ए आ जाएगा। दूसरे की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण, इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, तो सेकंड का क्या जाएगा? सी जाएगा। सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आएगा ए, दूसरे का आएगा सी और तीसरे का आएगा बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का बी। आपको याद भी रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होता है? टेस्ला में नापा जाता है। स्वप्रेरण कहाँ में नापा जाता है? हेनरी में नापा जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेबर में नापा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? इसमें अपने पता करना है कि ये बताना है कि किस कौन सी चीज़ें इसकी इकाई नहीं होती। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन या डी दाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, बल्कि घनत्व की भी होती है, विस्थापन की भी होती है और दाब की भी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10, निम्न में से खालिस्तान एक अदिश राशि नहीं। निम्न में से खालिस्तान अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी लंबाई। हमें क्वेश्चन बताना है कि कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बल। बल जो है कि अदिश राशि नहीं है। ठीक है, बाकी आयतन, द्रव्यमान और लंबाई क्या है? अदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आवेश की, ऑप्शन बी शक्ति की, ऑप्शन सी वोल्टेज की, या ऑप्शन डी ऊर्जा की। तो एम्पियर सेकेंड जो इकाई है वो किसकी है? ऑप्शन ए आवेश की। जो आवेश की जो इकाई है वो क्या है? एम्पियर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन है वो सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए गति के लिए, ऑप्शन बी एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में, या ऑप्शन डी कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन को सामान्यतः उपयोग किया जाता है आयतन के माप के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आयतन के माप के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पेटामीटर, ऑप्शन बी पार्सेक्स, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, या ऑप्शन डी हब्बल की लंबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने की लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाएगा? प्रकाश वर्ष का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो दबाव की जो एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है पास्कल, और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पास्कल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पास्कल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अपने अप्रॉक्सीमेटली लंबाई है उसकी यूनिट क्या बोला जाता है अपने को? तो ऑप्शन ए लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी केल्विन, या ऑप्शन डी जूल। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक आपको अनुमानित अप्रॉक्स लगाने के लिए क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, या डी वोल्ट। तो बल की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, उसका आंसर है न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मात्रा या उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित है? इन ऑप्शन में अपने को डिफाइन करना है कि कौन कौन सी जो मतलब यूनिट है वो जो मात्रा है उसको सही से रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में सही है, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या नापते हैं अपन ने पेज से पहले पढ़ा था। ऑप्शन सी प्रेशर को, पास्कल में प्रेशर को अपन कहाँ में नापते हैं? दबाव को, पास्कल में सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को नापते हैं सीमेंस, ये भी सही है। तो उसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कहाँ में नापते हैं अपन? वेबर में। ठीक है ना, जब अपन ने अभी पहले ही पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कहाँ में नापते हैं अपन? वेबर में। टेस्ला में नापते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीटर। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपन किस में नापते हैं? तो वो है ऑप्शन ए मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर मतलब पोटेंशियल की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए कुलॉग,
ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वोल्ट। तो विभवांतर पोटेंशियल को अपन किस में नापते हैं? वोल्ट में। तो इसी प्रकार से आज इस टॉपिक सामान्य विज्ञान के अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। कल अपन फिर इस यूनिट के 20 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।